सभी भी माँ बाप अपना बच्चा बच्ची को भविष्य के लिए बहुत मेहनत करके पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के बाद ट्रेनिंग के लिए किराए में रखते हैं, हॉस्टल में रखते हैं, पेंगेज में रखता है, कोई अपना लोग है तो उसका घर में पैसा दे दे के भी रखता है, बहुत दुख करता है। और बच्चा बच्ची अपना पढ़ाई के लिए कहीं भी जगह में घर छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे ही संदर्भ में एक लड़की थी जो मेरा हॉस्टल में थी। उसने हमेशा प्राय हॉस्टल का खाना नहीं खाते थे। जब अच्छा थोड़ा मोड़ा अच्छा मिलता था तो उसको खूब अच्छी तरह से खाते थे। अगर साधारण खाना बनते थे मुंह मोड़ के कभी कभी ऐसे फेंक के डस्टबिन में लगा देते हैं। बहुत जन ने बोला, मैंने भी देखा। मैंने एक बार बुला के उसको समझाया, देखो बेटा, घर में जैसा आप लोग अच्छा अच्छा खाते हैं ना, वैसा हॉस्टल में नहीं होता है। साधारण खाना मिलता है। आप लोग पढ़ने के लिए आता है, स्वच्छ खाना बन रहा है, न्यूट्रिशन खाना बन रहा है, पर साधारण होता है। घर में 2-3 जन का जैसा खाना नहीं होता है ना, हॉस्टल में इतना जन का खाना बनना पड़ता है, तो खाना खाना पड़ता है, नहीं फेंकना है। तो वो चुपचाप बैठा, कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद फिर सेकंड थर्ड टाइम भी मैंने समझाया। उसके बाद एकदम वो पता नहीं कैसे जीते थे, कभी खाते थे कभी नहीं खाते थे। उसके बाद मैंने एक दिन उसका रूम में जाके समझाया तो बाद में समझा के मुझे किसी ने बोला इसका पास बाहर से खाने का चीज़ लेके आते और यही खाते रहते रात में। तो मैंने कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद मैंने 2-3 बार नहीं होने से भी उसको मम्मी पापा को बुलाया और आइए थोड़ा सा हम मिलेंगे, बाद में बात करेंगे आपका बेटी को विषय लेके। तो आप मम्मी पापा आया, मुझे बुलाया, पार्लर में बैठा, तो मैं गया। तो उसके बाद में मैंने बोला किसी लड़की को, ये लड़की का माँ बाप आया है बोल रहे थे, उसको बुलाओ बोल के बोला। तो उसने बोला यही तो है इसका मम्मी पापा। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ मेरे भाई और बहनों, उस बेटी का मम्मी पापा का हालत, और वो देखने में भी बेचारा थोड़ा सा बूढ़ा गरीब। उसके बाद मेरा साथ खूब बात किया, सभी मन का भड़ास निकाला, आँख पर आंसू निकाल के इतना दुख करके पढ़ा रही हूँ। उसका पापा कारपेंटर था, छोटा मोटा दीवार वगैरह किसी का छोटा मोटा घर बना के बेटी को यहाँ रखी हूँ। बहुत मुश्किल है मैडम जी बोल के मुझे बोला। तो मैंने बोला क्यों, तो घर में ऐसा दुख है तो ये लड़की क्यों ऐसा, घर में भी बहुत सताया है, घर में भी इस तरह से करते थे, इसीलिए मैंने हॉस्टल में थोड़ा सुधरेगा कि बोल के, लोगों ने भी बोला हॉस्टल में लगा दो, दुख सुख करके सुधरेगा कि बोल के यहाँ भेजी हूँ। देखिए मेरा भाई बहनों, माँ बाप का स्थिति, माँ बाप इतना साधारण घराना का होता है कभी कभी पता है, पर बच्चा बच्ची को शो ऑफ, घमंड, अहंकार देखना पड़ता है कि जैसा लगता है कि वो लोग बहुत धनी घराना से आया है, कि हॉस्टल का साधारण खाना नहीं खा सकते हैं। इतना चावल सब्जी फेंकता है बच्चा लोग। मुझे मन में ऐसा लगता है, मैंने कलकत्ता में देखी हूँ, गरीब बच्चा बच्ची, भिखारी बच्चा बच्ची ना, होटल का वो जो लीक होता है ना, बर्तन सर्तन मांजते नीचे में आके कुत्ता और बच्चा एक ही खाना खाया हुआ भी देखी हूँ। इसलिए घर में समझाइए बच्चा बच्ची को, पेट भर के खाना खाए। अगर भूख लगता ना, नमक और सूखा चावल भी अच्छा लगता है। अगर नींद लगता ना, टॉयलेट के सामने भी अच्छा नींद लगता है। पर आज बच्चा बच्ची माँ बाप का पसीना, माँ बाप का मेहनत कहाँ समझ रहे हैं। हो सकता है वो लोग पढ़ेगा, थोड़ा मोड़ा काम करेगा, पैसा कमाएगा, पर उसका जेनरेशन भी यही होगा। और यही लड़की बढ़ के पैसा जब कमाना लगेगा ना, वही लड़की दूसरों को शिक्षा देता है, तो वो शिक्षा पाने वाला बच्चा बच्ची कैसा होगा। और जैसा, इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, संस्कार जब नहीं सिखाते हैं,
बच्चा बच्ची माँ बाप को धमकी देता है, माँ बाप भिखारी जैसा होता है, पर बेटा बेटी लगता है कि ये अंबानी का घर का है। इसीलिए मेरा माता पिता, भाई और बहनों, ज़माना इतना हो गया कि आज माँ बाप को सुझाव नहीं सुन के वो लोग माँ बाप को सुझाव देता है। प्यार से भी बोलो, पनिशमेंट दे के भी बोलो, धमकी दे के भी बोलो, करेक्शन की तरह से बोलो ना, जिद्दी ढीठपन, क्योंकि माँ बाप अनपढ़ है, माँ बाप लाचार हो जाता है। और माँ बाप जब बच्चा बच्ची गलती करता है, स्कूल में कहीं बुलाता है ना, बोलता है नहीं मेरा बच्चा बच्ची ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है बोल के बोल दिया गया तो घर में जाके बच्चा बच्ची ने माँ बाप को खा देता है। डरते हैं माँ बाप, बहुत डरते हैं बच्चा बच्ची से आजकल।